स्पेक्यूलेशन, एशिया कप में इंडियन टीम का स्क्वाड क्या होगा, इस पर लगातार स्पेक्यूलेशन चल रही है। तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम यूट्यूबर्स अपनी अपनी स्क्वाड तैयार कर चुके हैं और सबको बता चुके हैं, लेकिन अभी भी सवाल यही है कि आखिर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के अलावा टीम का बैकअप ओपनर कौन होगा। सैमसन के अलावा बैकअप विकेट कीपर कौन होगा। शुभमन गिल टीम में अगर आते हैं तो किसकी जगह पर आ रहे हैं। और यशस्वी जायसवाल जो 2024 के T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहे थे, वो अगर इस टीम का हिस्सा नहीं होते हैं तो उन्हें क्या वजह देकर टीम से ड्रॉप किया जाएगा। इन तमाम विषयों पर हम अपने साथी सुशांत और पंकज से आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं पंकज और सुशांत आपसे जानना चाहूंगा कि जो एशिया कप के लिए जो स्क्वाड अनाउंस होने वाली है और जिसमें लगातार कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में हर कोई अग्री कर रहा है कि ये खिलाड़ी टीम में होंगे। मसलन संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा का एशिया कप की टीम में होना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन बात यह है कि उनके साथ बैकअप ओपनर कौन होगा। तो सबसे पहले आप दोनों से मैं चाहूंगा कि आप अपनी राय इस पर मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। जी हाँ सुमित, जिसे हम देख रहे हैं कि इंडियन सेलेक्टर्स के साथ इंडियन यूट्यूबर्स है, जो भी एनालिसिस है, जो भी क्रिकेट चाहते हैं, उन सब में यही संभ्रम एक पैदा हुआ है कि हमें बैकअप ओपनर किसे भेजना चाहिए। जैसे 2024 के T20 वर्ल्ड कप में बैकअप ओपनर जायसवाल थे, पर उन्हें मौका नहीं मिलने से उनके चाहते, जो भी क्रिकेट चाहते हैं, वो बहुत नाराज है कि जैसे जो टेक्निक है, यशस्वी जायसवाल एक नेचुरली अटैकिंग प्लेयर है, उन्हें अपने गेम को कोई अडेप्ट करना नहीं होता है। जैसे टेस्ट क्रिकेट में वो आते ही अपने शॉट्स खेले जाने के लिए प्रचलित है। टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो या T20 हो, उन्हें अपने T20 के हिसाब से अपने आप को ढालना नहीं है सांचे में कि मुझे अभी अपने नेचुरल गेम के अलावा इसमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। या तो मुझे यही लगता है कि यशस्वी जायसवाल के ना होने से बहुत लोग नाराज है, लेकिन एक हमें इंडियन टीम ना होने से नहीं, अभी स्क्वाड, हाँ स्क्वाड, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जायसवाल इस टीम का हिस्सा नहीं। सही बात है। तो अगर मुझे पूछा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जायसवाल को जरूर एक बैकअप ओपनर होना चाहिए। और जैसे हम देखेंगे कि अपना जो पूल है, इंडियन टीम का जो पूल है, उसमें बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो जो टॉप ऑर्डर्स में खेलते हैं और वो हमेशा से रन स्कोरिंग रहे हैं, जिसके कारण के BCCI हो या सेलेक्टर्स हो, उन्हें हमेशा से ये हुआ है कि हम ओपनर किसे चॉइस करें। तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, तो इनके अलावा मुझे लगता है शुभमन गिल भी एक अच्छे ओपनर हो सकते हैं। अगर उन्हें 3 नंबर पर जगह नहीं मिलती तो वो बैकअप ओपनर के इसके जा सकते हैं। ठीक है सुशांत, 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं। मैं एक बार फिर से अपना सवाल दोहराता हूं। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा लगभग तय है कि यही दोनों ओपनिंग करेंगे। सवाल यह है कि गिल को आखिर किस वजह से इस टीम में जगह मिलेगी और ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण ये माना जा रहा है कि इस स्क्वाड में एशिया कप के लिए यशस्वी जायसवाल, जो एक अटैकिंग बैट्समैन है, जो T20 क्रिकेट में भी शतक लगा चुके हैं, जो अपने अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो T20 हो चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, आखिर उन्हें क्यों इस T20 इस एशिया कप में की टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल सुमित। आपका जो सवाल है उससे मैं आता हूं कि जो जायसवाल की जगह क्यों नहीं बनती है। तो मैं आपको बताऊं, जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, तो भारत के 2 ओपनर्स थे, विराट कोहली और रोहित शर्मा, और यशस्वी जायसवाल हमारे बैकअप ओपनर्स थे। अभी उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया, एंड देन फिर जब गंभीर की कोचिंग आई तो उन्होंने 2 नए ओपनर्स को मौका दिया, जो थे आपके अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। उसके बाद
संजू सैमसंग की जो परफॉर्मेंस है और जो रोहित और जो अभिषेक शर्मा की जो परफॉर्मेंस है उस पे किसी ने मतलब कोई खराब उन्होंने नहीं किया, अच्छा ही किया है, अपने उम्मीदों से ज़्यादा किया। मुझे याद है कि लगातार एक ही सीरीज में 3 सेंचुरीज मारने वाले वो बल्लेबाज बने थे। 5-6 मैच में 3 सेंचुरी मारे थे संजू सैमसंग ने। और अभिषेक शर्मा ने भी छोटे से अपने करियर में सबको प्रभावित ही किया है। तो जो कंटिन्यूटी हम बोलते हैं, कंटिन्यूटी जो टीम सिलेक्शन में है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये दोनों ओपनर को कंटिन्यू किया जाएगा एशिया कप में एटलीस्ट। और एशिया कप के बाद जब बारी आएगी आगे वाले सीरीज में, स्पेशली वर्ल्ड कप में, तब फिर से वो रिव्यू होगा। बट फॉर एशिया कप मुझे लग रहा है ये दोनों रहेंगे। और जो बैकअप ओपनर के हिसाब से मुझे लग रहा है कि शुभमन गिल का नाम सामने आ रहा है, जायसवाल का नाम भी सामने है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, आप सिर्फ 15 खिलाड़ी ही चूज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जायसवाल का नाम हमें शायद न दिखाई दे उस 15 में। लेकिन क्या गिल के लिए जायसवाल को ड्रॉप करना सही है? आप, क्योंकि उन्होंने खराब क्या किया था, उन्हें T20 वर्ल्ड कप में मौका तो मिला नहीं था। वो तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब आप टीम में हैं, अगर आपने परफॉर्मेंस खराब नहीं दी है तो आप किस बिना पे आप किसी खिलाड़ी को बाहर रखेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं तो देखिए, गिल और अभिषेक शर्मा का कंपैरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पर हो रहा है कि अभी और जायसवाल तो गिल और जायसवाल में जो समस्या है गिल के होने में, वो समस्या मतलब कि जो उनका स्ट्रक्चर बढ़ा है लास्ट 6 महीने में, उस हिसाब से गंभीर और जो सिलेक्टर्स चाह रहे हैं कि वो एक टेक्निकली स्ट्रांग बैट्समैन है गिल। तो अगर वो गिल का समझो ओपनर नहीं भी खेलते हैं तो नंबर 3 पे आकर संभाल सकते हैं पारी को। ये मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन अगर स्क्वाड में चुने जाते हैं तो उनका टीम में भी होना, प्लेइंग 11 में भी होना लगभग तय है, क्योंकि वो माना जा रहा है कि वो T20 टीम के वाइस कैप्टन भी हो सकते हैं। अब दूसरे सवाल पर आते हैं, विकेट कीपर। संजू सैमसन फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है, लेकिन रेस में माना जा रहा है कि KL राहुल है, जितेश शर्मा है, ईशान किशन है और है ध्रुव जुरैल। तो और KL राहुल का भी नाम आप जोड़िए उसमें। जी जी। तो ये जो सैमसन के अलावा जो बाकी 4 नाम है, इनमें से आप किसे देख रहे हैं जो बैकअप विकेट कीपर हो सकता है एशिया कप के लिए? पंकज, आप बताइए। जी हाँ सुमित, जिस तरह हमने बैकअप, हम इसको 2 कैटेगराइज में कर सकते हैं। कुछ आपने जो नाम गिनाए जो हम बैकअप के विकेट कीपर के तौर पे देख रहे हैं, इनमें से कुछ प्लेयर जो है वो ओपनिंग करते हैं, जैसे शुभमन गिल, नहीं, सॉरी, संजू सैमसन के अलावा जो टॉप ऑर्डर में ऑप्शंस हैं वो KL राहुल और ईशान किशन, जो 1-2-3 पे खेल सकते हैं। और जहां तक बात रही लोअर ऑर्डर ऑप्शन में, तो उसमें ध्रुव जुरैल और जितेश शर्मा वो नंबर 5 और 6 के खिलाड़ी आते हैं। तो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट सोच कर रही कि उनको बैकअप कीपर कहाँ खिला सकते हैं, क्योंकि संजू सैमसन ओपनर है, तो अगर उनको बैकअप कीपर चाहिए तो क्या वो संजू सैमसन की जगह पे ही खेलेंगे? तो उनको ओपनर ही लगेगा, मतलब 1-2-3 प्लेयर लगेगा। तो उस हिसाब से ईशान किशन और KL राहुल का आगे बढ़ता है। लेकिन अगर उनको चाहिए कि हमारा जो कीपर है ऑल्टरनेट कीपर हो, वो शायद नीचे खेले, तो जितेश शर्मा और ध्रुव जुरैल का नाम आता है। लेकिन अगर एक नाम आप दोनों से मैं जानना चाहूंगा, अगर एक नाम बताइए, क्योंकि 4 ऑप्शन तो हमने आपको दिया है। अगर एक नाम की बात करूं, सिर्फ एक, वो बताइए कि आपकी नजर में कौन है? तो मुझे लगता है मेरे प्रेफरेंस है जितेश शर्मा, जो एक अटैकिंग, नेचुरल अटैकिंग, और जो अगर टीम को 20 बॉल में 50 रन की जरूरत है, 40 रन की जरूरत है, या फिर हम फर्स्ट बैटिंग भी कर रहे हैं, उनको अगर 8-10 बॉलें भी मिलती है तो उनमें कैपेसिटी है कि वो 30 रन 35 रन टीम के लिए जोड़ सकते हैं नीचे आके। तो मुझे लगता है कि जितेश शर्मा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और KL राहुल जो हम चॉइस कर रहे हैं, KL राहुल उतने नेचुरली अटैकिंग प्लेयर नहीं है। अगर 5 नंबर या
6 नंबर पे अगर हम विकेट कीपर देख रहे हैं, क्योंकि संजू सैमसन तो फिक्स है कि वो ओपन करेंगे, तो मुझे लगता है कि जितेश शर्मा एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। नहीं, लेकिन पंकज मेरा सवाल है कि अगर संजू सैमसन कीपर है और ओपनर है, और हम अगर बात कर रहे हैं बैकअप की, तो क्या आप एक मैच में ओपनर कीपर है, आपको अलग मैच में कीपर नंबर 6 पे चाहिए, तो मुझे लगता है कि अगर आपको बैकअप ऑप्शन देखना है संजू सैमसन का, तो आपको टॉप ऑर्डर ही देखना चाहिए, क्योंकि लोअर ऑर्डर में तो आपको बैट्समैन मिल जाएंगे। लेकिन शायद शायद सेलेक्टर्स इसी वजह से शुभमन गिल को इस टीम में रखना चाह रहे हैं, जो जरूरत पड़ने पर ओपनिंग भी ओपनिंग, कर सकते अच्छा। हैं। ठीक है, मैं अपनी बात बताता हूं। अगर मुझसे आप पूछें तो मैं चाहूंगा कि इस टीम में अ, मैं चाहूंगा कि इस टीम में जो पंजाब के लिए खेलते थे, पंकज आपने जो आरसीबी के लिए जो खेल चुके हैं, जितेश शर्मा। जितेश शर्मा, मैं उनसे काफी ज्यादा इस आईपीएल में इंप्रेस हुआ। उन्होंने जिस तरीके से आईपीएल में इस सीजन आरसीबी की टीम में शामिल होने के बाद उन्होंने उनका जो खेल में जो बदलाव मुझे नजर आया है, तो उससे मैं काफी इंप्रेस हूं। मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई बैकअप विकेट कीपर अगर इस एशिया कप में अगर इंडियन टीम रखती है, तो वो मेरे नजर में जितेश शर्मा होंगे, क्योंकि मुझे याद आता है आईपीएल 2025 में उन्होंने जो लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एक इनिंग खेली थी। 30-35 गेंदों पर उन्होंने लगभग 80-85 रन उन्होंने बनाए थे। इसके अलावा उन्होंने उस आईपीएल में कुछ छोटी छोटी पारियां भी खेली थी। इम्पैक्टफुल पारी खेली है। इम्पैक्टफुल पारियां। तो अब जितेश को टीम में रखने से ये भी फायदा हो सकता है, अगर आप 5 या 6 नंबर अगर कभी चोटिल होता है या फिर कोई फॉर्म में अगर नहीं है, तो उन्हें टीम में लाया जा सकता है, और उस नंबर पे आके उनके पास वो गेम है, वो दिनेश कार्तिक की तरह आड़े टेढ़े शॉट खेलने के लिए वो, मतलब उन्हें दिनेश कार्तिक ने ट्रेन किया है इस आईपीएल में, वो हमें नजर भी आया है। और मुझे लगता है कि जितेश शर्मा ने तो ये एक किसी इंटरव्यू में कहा भी था कि उन्होंने डीके से मेंटरशिप लेके अपना गेम इंप्रूव किया है। तो मेरा मानना है कि जितेश शर्मा का जो ग्राफ है वो लास्ट 1 साल में ऊपर ही गया है, और अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो मेरे ख्याल से भारतीय टीम के लिए अच्छा योगदान दे सकते हैं। पंकज, जितेश शर्मा एक ऐसे बैट्समैन है जो एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की तरह फिनिशर भी खेल सकते हैं इस टीम में, क्योंकि उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो फिनिश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छे कंटेंडर है, ऐसे फिनिशर भी और ऐसे बैकअप विकेट कीपर भी। और एक क्वालिटी जो उनकी है जितेश शर्मा की, वो एक लीडर भी हैं। मतलब आप देखें तो पंजाब में भी उनको कैप्टनसी दी गई थी एज ए बैकअप फ्रॉम सैम करन। अगर सैम करन जब कैप्टन थे पंजाब में, तो ही वाज द वाइस कैप्टन, और जब स्टार्टिंग हुआ था तो 2024 का आईपीएल, तो अब याद होगा कि वो फोटो के लिए आए थे जब कैप्टनसी की बात हुई थी। तो सारे जो की परफॉर्मेंस भी उस तरह नहीं आ हाँ, रही थी, फिर तो पंजाब ने उनको कैप्टनसी। तो जितेश शर्मा एज ए लीडर भी आपकी टीम में रहेंगे, तो मतलब एज ए कुछ लीडरशिप डिसीजंस कर सकते हैं। और कीपर, लीडर, फिनिशर, आपको किसी याद दिलाती है? यस, तो मुझे महेंद्र सिंह धोनी की याद आती है, जब वो बोलते हैं कि आप एक कीपर भी हो, बैट्समैन भी हो, फिनिशर भी हो और हिटर भी हो। तो कहीं ना कहीं ही फिट्स द बिल विद ऑल दैट क्वालिटी। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है सुमित आपसे कि जो चेंजेस होते हैं सडनली, जैसे वर्ल्ड कप 2024 में जायसवाल आपके मेन ओपनर गए, फिर आपने कोहली को नहीं, पहले वो ओपनर थे, फिर कोहली को ओपनिंग करा के उनको बैकअप अपनाया गया, और अब वो बैकअप ओपनर की जगह से बाहर भी हो सकते हैं जायसवाल। तो ये चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस या चेंज ऑफ सिलेक्शंस कितना सही है, कितना गलत है आपके लिए? और वैसे ही शुभमन गिल जो 24 में वो शायद टीम में भी नहीं थे, और आज आप 2025 के एशिया कप में उनको ले भी सकते हैं। ही कैन ऑल्सो बिकम वाइस कैप्टन। देखिए, 2024 के टी20 वर्ल्ड कप की जो हम बात कर रहे हैं, वहां पर साफ तौर पर यह था कि इंडिया ऑलराउंडर्स पर ज्यादा फोकस कर रही थी। आप देखेंगे अक्षर पटेल उस पूरे वर्ल्ड कप में खेले, आप देखेंगे हार्दिक पांड्या पूरे मैचेस खेले, आप देखेंगे शिवम दुबे जो ऑन ऑफ पूरी सीरीज में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं खेले थे, लेकिन लगातार उन्हें मौके
राहुल द्रविड़ देते रहे। तो तब फोकस ये था कि आपको ऑलराउंडर्स पे ध्यान देना है, इस वजह से। और क्योंकि विराट और रोहित शर्मा को आप टीम से बाहर रख नहीं सकते थे, इस वजह से जायसवाल बाहर थे। लेकिन अब जब रोहित शर्मा और विराट कोहली T20 क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं, तब जायसवाल को इस टीम में नहीं देखना मेरे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। अच्छा, और एक सवाल जो है मेरे मन में है कि हम बात कर रहे हैं कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा कंफर्म्ड है, बट मुझे लगता है कि दोनों अनटेस्टेड है, मतलब उन्होंने इतने ज्यादा पारियां नहीं खेली हैं कि बड़े स्टेज वाली अभी हाँ, कोई ऐसी। तो आप दो ऐसे खिलाड़ी को एज एन ओपनर ले जा रहे हो एशिया कप में, जहां पे अच्छे बॉलर्स रहेंगे और डिफिकल्ट कंडीशन हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको दो में से किसी एक प्लेयर को मतलब आपको एक अच्छा स्ट्रांग और ओपनर चाहिए, मुझे लगता है। जी, मैं आपके बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, पर कोई भी टीम हो, वो टीम उसकी एक्सपीरियंस से जानी जाती है। क्या उनका बैटिंग बॉलिंग में रेशियो कैसा है, विनिंग रेशियो कैसा है कोई भी टीम का। तो मुझे इस टीम में एक्सपीरियंस की कमी तो जरूर कमी लग रही है। मतलब अगर हम यंग प्लेयर पे ज्यादा रिलाय करें, लोगों का स्पेकुलेशन है कि केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, इनको मौका नहीं मिल सकता, शुभमन गिल को लोग बोल रहे हैं मौका नहीं मिल सकता। तो इस टीम में एक्सपीरियंस की कमी बहुत लग रही है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म करना और डोमेस्टिक लीग में परफॉर्म करना, इसमें बहुत अंतर होता है। जी बिल्कुल, मुझे आई एग्री। ये लग रहा है कि अगर हम जिस तरह एशिया कप है तो चल सकता है कि हम एक यंग टीम भेज रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से खेलना इंडिया का लगभग नामुमकिन ही लग रहा है इस स्टेज पे। अच्छा, कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना। और अगर इंडिया पाकिस्तान की हम टीमें छोड़े तो इस पूरे लीग में एक श्रीलंका ही ऐसी टीम है कि जो इंडियन टीम को टफ टाइम दे सकती है, क्योंकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान को हम ऐसे अंडरडॉग्स बोल सकते हैं कि वो ये एशिया कप जीतने के प्रबल दावेदार भी हो सकते हैं इंडिया के बाद। तो वो एक टीम है कि जो इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं। श्रीलंका से भी अच्छी वो टीम है, पर बाकी ऐसे टीम में कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि जो इंडिया को टफ टाइम दे। तो मुझे लगता है एशिया कप के हिसाब से यंग टीम अगर जा रही है तो भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हो अच्छा, सकता। इसी बहाने हमें शायद कोई एक दो अच्छे प्लेयर मिल जाए जो हमें वर्ल्ड कप में उनको मौका मिलेगा। ध्रुव जुरैल, सुमित, ध्रुव जुरैल के बारे में क्या रहा है एज ए बैकअप कीपर, लोअर ऑर्डर बैट्समैन? देखिए, ध्रुव जुरैल हो, चाहे वो ईशान किशन हो, या फिर केएल राहुल की हम बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि केएल राहुल लगभग अब इंडियन T20 टीम के जो उससे बाहर हो चुके हैं। अच्छा, मुझे अब उनकी जगह नजर नहीं आती है। हाँ, ध्रुव जुरैल एक अच्छे खिलाड़ी हैं, पोटेंशियल है उनमें। ईशान किशन भी T20 और वनडे फॉर्मेट के एक अच्छे बढ़िया खिलाड़ी हैं, उनकी भी जगह इस टीम में बन सकती है। लेकिन फिलहाल मैं एशिया कप के लिए जितेश शर्मा के साथ ही जाना चाहूंगा। अच्छा, ठीक है। और एक जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ पंकज से कि शुभमन गिल एज ए T20 बैटर, आपका क्या कहना है कि वो जो एक पावर चाहिए वो उसमें शायद नहीं है, तो वो एज ए T20 बैटर आपके लिए है टीम में? जी हाँ सुशांत, शुभमन गिल जो एक 2023 में एक ड्रॉप बैट्समैन थे, उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया था क्योंकि उनकी जो शॉर्ट प्लेइंग एबिलिटी थी, वो रेंज उनका कम था, लोगों का कुछ ऐसा कहना था। पर 2024 का आईपीएल, 2025 का आईपीएल, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। रनों के अंबार लगाए हैं उन्होंने। अच्छा, उन्होंने जो इम्प्रूव किया है अपने बैटिंग में, तो मुझे लगता है ये उनको थोड़ा एज दे रहा है कि इस T20 टीम में भले वो इतना एग्रेसिव स्ट्राइक रेट शायद उनका अच्छा ना हो, लेकिन अच्छा ना हो, पर एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है और डिफिकल्ट टाइम में टर्निंग विकेट हो, हाँ, अगर थोड़ा मुश्किल विकेट हो, सीमिंग तो कंडीशन हो, दुबई अपने विकेट्स के लिए जाना जाता है। अगर आपके फर्स्ट बॉलिंग है तो अंडर द लाइट्स बॉल हरकत करती है। अगर स्टार्टिंग में आपके एक दो विकेट गिर जाते हैं तो वो एक अनुभव की टीम में जरूरत होती है। तो मुझे वहां लगता है कि शुभमन गिल उस अनुभव पे खरे उतरने में बहुत ही अनुभव है।
देखिए, शुभमन गिल के साथ हम बात कर रहे हैं T20 एशिया कप के लिए उस टीम में उन्हें होना चाहिए या नहीं। तो फिलहाल हम उस पर बहस जरूर कर रहे हैं, क्योंकि जायसवाल को शायद ड्रॉप करके उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा इस वजह से। लेकिन शुभमन गिल ने अपने खेल में काफी सारी इम्प्रूवमेंट लाई है। ओडीआई टीम में तो वो फिट बैठते ही हैं, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपने T20 गेम में भी उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट की है। जैसा कि जब वो केकेआर के लिए खेलते थे, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये थी कि स्ट्राइक रेट, T20 क्रिकेट स्ट्राइक रेट के लिए ही जाने जाते हैं, आप कितनी हिटिंग करते हैं। तो शुरू में उनका स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जब से वो गुजरात टाइटंस की टीम में गए हैं, शायद आशीष नेहरा को आप क्रेडिट दे लीजिए, या फिर आप ये समझिए कि शुभमन गिल को ये समझ आया कि अगर उन्हें इस फॉर्मेट में सरवाइव करना है तो उन्हें रन बनाने के साथ साथ अपने स्ट्राइक रेट पर भी ध्यान देना होगा। तो आईपीएल के जो पिछले 3-4 जो सीजन रहे हैं, अगर आप उसमें शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट पर नजर डालेंगे तो उनका स्ट्राइक रेट काफी बेहतर रहा है। 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने लगातार पिछले 3-4 सीजन से रन बना रहे बल्लेबाजी हैं। कर रहे हैं। हाँ, तो हमने जो बात की कि गिल और जायसवाल की, तो ये सारे जो मुद्दे हैं उसका हमें जवाब नेक्स्ट वीक मिल जाएगा, क्योंकि सेलेक्टर्स की मीटिंग नेक्स्ट वीक में तय है और उस दिन सारी जो अटकलों का जो बाजार गर्म है उसमें सब क्लियरिटी मिल जाएगी, कौन ओपनर है, कौन बैकअप कीपर है और कैसी टीम है। तो अगर आपको लगता है कि किसी और सिलेक्शंस के ऊपर हमें बात करनी चाहिए, आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट पे लिख के बताइए, हम जरूर अपने पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर करेंगे। और ऐसे ही आपका प्यार और ऐसे ही आपका जो लव हमें मिलता रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम ऐसे ही नए नए वीडियोस, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और डिस्कशन आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।